हेलो, राधे राधे सबको। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। मेरी चैनल सोमा की दुनिया में आप सबको स्वागत है। आज था प्रथमाष्टमी। प्रथमाष्टमी के लिए हम लोग कर रहे थे तैयारी। कौन कौन ये अष्टमी सेलिब्रेट करते हैं अपने अपने घर में, ज़रूर बताइएगा। हम लोगों का अष्टमी के लिए दिन का शुरुआत हो चुका था, घर का साफ़ सफाई करके पूजा पाठ हो चुका था। और हम लोग के घर में आने वाले थे मेहमान, जिसके लिए सुबह सुबह उठ के सारा काम लगभग ख़त्म कर चुके थे। ये निकल गए थे उन लोग को लेने, और ये दोनों बहन का अभी तक नींद नहीं खुला था। दोनों बहन अभी तक सो रहे हैं। यहाँ तक कि वो लोग पहुँच जाते हैं फिर भी इसका नींद नहीं खुलता है। देखिए दोनों यहाँ पे सो रहे थे। घर का साफ़ सफाई, पूजा पाठ, कपड़ा उपड़ा धोना, सारा काम हो चुका था और ये निकल गए थे लेने के लिए। ये निकले ही थे कि 2 मिनट भी नहीं हुआ कि ये लोग आ गए। फिर मैं वही पूछी कि आप लोग इतना जल्दी कैसे आए? ये मेरी मम्मी है और पीछे जो है मेरी बहन है। तो मम्मी वही दिखा रही थी कि यही सामने में ही थे, ये पहुँचते पहुँचते रास्ते में ही मिले। और मेरी बहन है, मेरी छोटी वाली बहन है ये। और पीछे आ रहे हैं मेरे पापा, जो पेड़ हाथ में इतने सारे फूल की डाली लेके आ रहे हैं। मैं फ़ोन करके बताई थी कि मेरे लिए लेके आइएगा, अभी ठंडा का टाइम है तो बच जाएगा, लगा देंगे तो वही वो साथ में लेके आए हैं। और मम्मी आते साथ परी और मून से मिलने के लिए सीधा रूम में आ गई। आके देख रही है कि ये दोनों तो सो रहे हैं। मम्मी को समझ में नहीं आ रहा था कि मून का आँख खुला है या वो सो रही है। तो मम्मी आके देखी कि नहीं, वो जाग रही है। तो परी को उठाई मम्मी कि उठो तुम, और कितना देर सोगी, हम लोग इतना दूर से यहाँ पहुँच गए, अभी तक तुम्हारा नींद पूरा नहीं हुआ। तो वही वो आँख खोल के देख रही कि सच में पहुँचे। पापा भी आए अंदर देखने के लिए कि दोनों क्या कर रहे हैं। फिर पापा पूछ रहे थे कि उठे हैं कि नहीं। परी तो उठी, तो पापा वही झांक रहे थे कि मून का आँख खुला है कि वो जाग रही है। मैं बताई कि नहीं, जाग रही है। तो पापा उसे देखने लगे, आवाज़ देने लगे उसको कि उठो और कितना देर तक सोगी। उतने में उसके पापा आके, परी के पापा आके वो मच्छरदानी खोल देते हैं कि ये लोग को बाहर निकालो। मम्मी उसी के अंदर घुस के उसे देखने लगी। मम्मी मतलब वहीं घुस के मून के साथ मतलब खेलने का कोशिश करी कि उसको गोदी उठा लो। उतने मच्छरदानी खोल दिया गया। मम्मी उससे बात करे और हंस हंस के मम्मी से बात कर रही है। इससे पहले वो मम्मी से मिली है। मम्मी इससे पहले आई थी। मैं उसका मतलब वीडियो वगैरह, फ़ोटो वगैरह नहीं डाल पाई क्योंकि उस टाइम उसको इंजेक्शन वगैरह लगा था, तो वो पॉसिबल हुआ नहीं। ये देखिए कैसे बात कर रही है वो, हंस हंस के हाँ हाँ कर रही है, हंस भी रही है। तो मम्मी उसको गोदी उठा लेते मम्मी से, और इंतज़ार नहीं होता। मम्मी उसे गोदी उठा ली तुरंत, मतलब ब्लैंकेट व्लैंकेट खोल दी। तो मैं वही बोल रही थी कि क्यों खोल रही हैं उसको, ठंडा लग रहा है बाहर। तो मम्मी तो आई ना धूप में, तो उनको लगा कि हमको गर्मी लग रहा है तो उसको भी लग रहा है। तो मैं ब्लैंकेट देती भी हूँ कि उसको उठाइए, अभी सो के उठिए, ठंडा लगेगा। तो मम्मी वही बोली कि नहीं नहीं, गर्मी लग रहा है, उठाने का ज़रूरत नहीं है, देखिए। और पिछले बार जब उसकी मौसी आई थी तो ना खेल पाई थी, ना उससे मिल पाई थी अच्छे से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी इंजेक्शन लगने की वजह से। और मम्मी जो अष्टमी में जो जो बनेगा वो सारा सामान मम्मी लेके आई थी साथ में। तो ये निकाल रही है। मैं बोली कि चलो चलिए धूप, चलिए धूप में बैठ के इसको काटते हैं। और मैं क्या काटूं और मैं क्या मम्मी की हेल्प करूं। मैं मम्मी को बताई कि मैं करती हूँ आपकी हेल्प, लेके आइए धूप में बैठ के करते हैं। उतने में तो इसका रोना शुरू हो गया, और मैं क्या ही हेल्प करूं। तब मैं इसको लेके बैठी, मम्मी बोली मैं करती हूँ, तू उसे देख। तो मैं वही उसे धूप में लेके बैठी, उसे तेल वगैरह वहीं पे लगाई मम्मी से बात करते करते। और मम्मी, मैं मतलब इतना सारा चीज़ है, जितना बनेगा खाना, मैं वो देख के बहुत एक्साइटेड थी। मुझे बहुत खुशी हो रहा था कि आज इतना कुछ बनने वाला है। और मम्मी आने से सच में मुझे बहुत रेस्ट मिलता है। मैं कुछ नहीं करती हूँ, सब कुछ मम्मी करती है। एक अलग ही सुख है वो। मम्मी सारा चीज़ काट चुकी थी। और ये देखिए, ये हम लोग यहाँ पे बोलते हैं सूखा मछली। आप लोग इसे क्या बोलते हैं? कौन कौन खाते हैं? किसके यहाँ पे मिलता है, नहीं मिलता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। और ये रहा, और जो ये जितना भी काटा गया है ये सब अष्टमी में बनता है और खाते हैं इसको। मतलब जितने हैं घर के साथ सभी खाते हैं, और जिनका अष्टमी मनाया जाता है वो तो खाते हैं। और इसका देखिए रोना अभी तक बंद नहीं हुआ। मम्मी का सब्जी वगैरह तक काटना हो गया। तो मम्मी वही बोल रही थी मुझे कि तू बैठे रहे यहीं पे, दोनों को धूप, तुमको भी, तुम्हारे शरीर में भी धूप लगने दो और उसको भी धूप लगने दो, मैं जाती हूँ किचन। और उतना में मैं उसको धूप में सुला दी, तो वो आके बेड में दे दी उसको, तो सो रही है। और परी को देखिए वो पूरा मौसी के साथ बिजी है क्राफ्ट करने में। सो के उठी, नाश्ता की मौसी के साथ बैठ के ब्रश व्रश करके, और वो अपना क्राफ्ट करने में लग गए। और ये कर रहे हैं नाश्ता, और पापा उधर रेस्ट कर रहे थे। और मम्मी बना रही थी यहाँ, वो जो काटी थी वो सब बनाने में लगी हुई थी फुल स्पीड में एकदम, कि जल्द से जल्द बन जाए। ये देखिए मम्मी पूरा मतलब काट उठ के, और मुझे साथ साथ में डांट रही थी, क्योंकि सबसे बड़ी बात, मेरे से कढ़ाई साफ़ होता नहीं है। मम्मी वही डांट रही थी कि हाँ
एक कढ़ाई साफ नहीं होता, तो वही चीज़ डांट डांट के खाना पड़ा। तो हाँ, जो बोलना है बोलिए, अब मुझे ये में खाना मिलेगा तो वही बहुत है कि बैठ बैठ के मुझे खाना मिलेगा। और यहाँ मम्मी अष्टमी मनाएंगी हम लोगों को, परी को और मुझे, इसीलिए मम्मी कर रही थी तैयारी सारा चीज़ का। तो वही मम्मी पूछ रही थी कि मैं कहाँ ये करूँ, मतलब कहाँ बैठ के मनाना है। तो बताइए कि मैं नीचे बैठूँगी। इसको देखिए, इसका नौटंकी, शायद इसीलिए रो रही है कि मेरा अष्टमी नहीं होगा, मम्मी का और दीदी का होगा। तो मैं उसे गोदी में लेके थोड़ा खेलने की, उसके साथ मतलब उसको हंसाने की कोशिश की। तो उसका ड्रामा देखिए, मम्मी का उतना में तैयारी हो गया, सारा चीज़ ले ली मम्मी, कहाँ क्या है पूछ पूछ के ले ली। फिर सजा भी ली हम लोग परी को और मेरे अष्टमी मनाने के लिए। देखिए पूरा कूद रही है, मतलब दीदा मौसी ये लोग आने से इसका अलग ही ये रहता है। खाली दीदा मौसी नहीं, घर में कोई भी आता है तो उसका अलग ही खुशी रहता है। मम्मी मना रही मेरी अष्टमी, और एक किसी के पास नहीं जा रही थी, रो रही थी, इसलिए मैं उसे गोदी में लेके बैठ गई। क्योंकि वो रोते रहती है तो अच्छा नहीं लगता ना, रो रो के कोई भी चीज़ करना, बच्चा रो रहा होगा और इधर कुछ करो अच्छा नहीं लगता। तो मम्मी भूखी थी, इसीलिए मैं उसे गोदी में लेके बैठ गई। और लेट भी हो चुका था काफ़ी, क्योंकि मैं इतना जल्दी नहाती नहीं हूँ, मुँह को ठंडा लगेगा बोल के। तो मेरी वजह से मम्मी बिना खाई थी, तो मैं सोची कि जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। और अभी इसको मैं खिला के सुलाने जाऊँगी तो और टाइम लग जाए, इसलिए मैं उसे गोदी में लेके बैठ गई। वो कितना ऐसे देख रही है कि दीदा क्या कर रही है। ये देखिए, वो हंस भी रही थी ये में। तो मैं जब मम्मी को प्रणाम करती हूँ तो मम्मी उसे करते तो हंस हंस के वो मतलब उसके दीदा की तरफ देखते रहते, तो मम्मी उनसे बात करने लग जाती है। ये देखिए नौटंकी इसका भी देख रही है मम्मी को और हंस रही है उधर। तो मम्मी भी उसके साथ खेलने, मम्मी को मतलब जब भी मौका चाहिए उससे बात करना है। और यहाँ हम लोग मना रहे हैं परी का अष्टमी, उसके पापा और मैं, हम दोनों मना रहे हैं परी का अष्टमी। परी बैठी हुई है, उसके पापा चेयर में बैठे हैं, तो वही उसके साथ मस्ती मजाक करते करते हम लोग उसका अष्टमी मना रहे हैं। और लगभग मतलब हाँ, जो होता है उसकी दीदा तो मनाई, उसको वो वाला वीडियो मैं बाद में शेयर करूँगी, इसमें मैं डालना भूल गई। उसकी दीदा पहले मना चुकी थी उसको, उसके बाद उसके पापा क्या आता है, तो थोड़ा लेट हो गया। तो मैं मम्मी को बोली कि आप इसको दे दीजिए टीका, उसके पापा आने से मैं बाद में दे दूँगी। तो उसके पापा जब आए तो हम लोग उसे टीका दिए, उसके साथ मजाक मस्ती करते करते उसके साथ मतलब वही टोका टोकी करते करते उसका मतलब वो भी हंस रही है, हम लोग भी उसका बात से हंस रहे हैं। वो कुछ बोल रही है तो हम लोग कुछ बोल रहे हैं। उतना में हो गया। मम्मी उधर लगी है कि जल्द से जल्द खाना बने, क्योंकि मम्मी रुकेगी नहीं और घर में काम चल रहा है। कुछ रीज़न है जिस वजह से मम्मी नहीं रुक सकती, वो आज ही चली जाएंगी, इसीलिए हड़बड़ी में मम्मी उधर खाना बनाने में लगी है। इधर मतलब जितना हो पा रहा है, एक्चुअली मम्मी ही सब की, मैं तो कुछ की नहीं। जितना इतना सब्जी बनाना, खाना वाना बनाना, सब कुछ की। बीच बीच में मेरी मून को भी पकड़ रही थी। मतलब मम्मी आने से मेरा एक अलग ही सुकून मतलब होता है, जैसे मेरे पूरा शरीर को मेरा रेस्ट मिल गया, ऐसा लगता है मुझे। तो इसका अष्टमी मनाने के बाद मैं देखती हूँ, उसकी मौसी पकड़ी है मून को, क्योंकि वो रो भी रही थी, उसको शायद सोना था। तो ये उसके मौसी के गोदी में वो है, बाहर उसको घुमा रही हो। मम्मी खाना बना रही थी ना, तो वो जो स्मेल है वो रूम तक आ रहा था, खांस रहे थे, छींक रहे थे हम लोग। तो हमको लगा कि उसको कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए उसे देखिए बाहर में लेके खड़ी है। और इधर उसका बेड बना हुआ है ताकि वो खेले, लेकिन वो खेलेगी तब तो, गोदी गोदी में ही घूम रही है वो। तब तक मम्मी का इतना सारा खाना बन चुका था। मैं इधर से उधर घूम रही हूँ, कभी इधर कभी उधर कभी मून, उतना मम्मी इतना कुछ बना चुकी थी। सब कुछ लगभग बन ही चुका था, मम्मी बना चुकी थी सारा चीज़। पापा इधर आके बीच बीच में हड़बड़ी कर रहे थे, जल्दी करो घर भी जाना है, करना है। ये देखिए सूखा मछली मम्मी ऐसे बनाती है, सब कुछ यहाँ पे डाल रही है, फिर बाद में फ्राई कर देगी। पापा कर रहे हैं यहाँ पे रेस्ट, और ये दे रहे हैं पानी गर्म होने, क्योंकि गर्म पानी अभी ठंडा हो पड़ गया है ना ज़्यादा, तो गर्म पानी का थोड़ा ज़रूरत होता है। मम्मी के साथ बैठ के बात करके सब्जी उब्जी काटने का मज़ा ही कुछ और है। उधर चल रहा था टीवी, हम लोग बैठ के सब्जी काट रहे थे, और यहाँ मम्मी एक चूल्हा में और मैं एक चूल्हा में। मम्मी बना रही थी चिकन और मैं बना रही थी मटन, दोनों का। हम सोचे पापा बोल रहे हैं कि टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है, तब तक 1 बज चुका था। तो मतलब कल भी खाते खाते लेट हो ही गया। तब तक मैं मम्मी को बोली कि आप एक चूल्हा में बनाइए और मैं एक चूल्हा में बनाती हूँ। तो चिकन एक्चुअली मेरे लिए था, क्योंकि मैं मटन खाती नहीं हूँ, ऐसे खाती हूँ बस मून को दिक्कत होगा करके अभी मैं भी नहीं खा रही हूँ, इसीलिए मेरे लिए थोड़ा सा चिकन लाया गया था और इन लोगों के लिए मटन। तो मैं वही मम्मी बोली कि तू मटन बना और मैं चिकन बना देती हूँ, और मैं ही मम्मी को बोली कि मेरा चिकन जो है वो आप ही बनाइएगा, क्योंकि मुझे आपका हाथ का चिकन अच्छा लगता है। और मम्मी बोले ठीक है फिर तू मटन बना ले। तो मटन बना ली, और मम्मी कुछ बनाए और मुझे चखने ना दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
मम्मी चिकन भूंज के सबसे पहले मुझे चखने के लिए दी और मैं वहीं खड़े खड़े मार दी चिकन, खा ली मैं वहीं पे खड़े खड़े। तब तक मम्मी बाकी काम कर रही है, वो बिठाई है। और मेरी बहन जो है वो टोटल वेज है, वो ये नॉन वेज वगैरह कुछ नहीं खाती है। तो मम्मी उसको बोली कि वो उसका महक से भी वो खा नहीं पाती है, तो मम्मी उसको पहले ही खाना दे दी कि तू बनाते रहे, मैं उसे खाना दे के आती हूँ। और यहाँ मैं खाते खाते खा भी रही हूँ, उधर बना भी रही हूँ। और तब तक मम्मी सारा चीज़ तैयार हो गया, इरा परी का थाली, परी बैठ गई खाने के लिए। उतने में खाना खाने के बाद थोड़ा देर रुक के लोगों का समय हो गया जाने का, तो मम्मी उसको मून के साथ थोड़ा खेल के फिर बोल रही कि हम लोग निकल रहे हैं। वो लोग निकल गए। और इधर परी बोल रही मैं भी जाऊंगी छोड़ने। मम्मी पापा बस से आए थे, तो हम वही बोल रहे थे कि इतना जन कहाँ हटोगी बाइक में, और पापा भी कार तो निकालेंगे नहीं, यहाँ सामने है बस स्टैंड। तो मेरे पापा बोले कि ठीक है मैं पैदल चली जाती हूँ, ये तीनों को बाइक में आने दो। ये देखिए वो कहाँ बैठी है, टंकी के ऊपर। और यहाँ मम्मी बोल के जा रही कि जो पेड़ पौधा लेके आए उसे लगाना और मून का ध्यान रखना, चीज़ बोल के जा रही है। और हम बहन से पूछे मोबाइल चाबी वगैरह लिए कि नहीं, तो दिखा रही है। उधर मैं पापा से पूछी कि आप मोबाइल लिए कि नहीं, तो पापा उधर से खड़े होकर मुझे दिखा रहे हैं हाँ मैं भी मोबाइल ले लिया हूँ। और ये लोग चले गए, मेरा घर खाली हो गया। अब रह गए मून और मैं, हम दोनों भी। अभी देखते हैं मून क्या करे। चलिए बाय बाय।